हेलो, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटर क्या है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसका फार्मूला क्या है, डेरिवेशन क्या है। अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एरिया बढ़ाने से घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है और डिस्टेंस बढ़ाने घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम ए टू जेड समझने वाले हैं। तो कैपेसिटर क्या है उसको समझते हैं। संधारित्र, संधारित्र मीन्स कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यह एक उपकरण होता है, यह एक उपकरण होता है जिसमें होता है जिसमें आवेश या एनर्जी मीन्स ऊर्जा संरक्षित किया जाता है। It is a device in which we store electrical charge and electrical energy known as कैपेसिटर। यानी ऐसा उपकरण जिसमें हम विद्युत आवेश को या वैद्युत ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं या स्टोर करते हैं, संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र को अगर डीपली समझें तो ये मान लीजिए कि जो संधारित्र है ये हमारा एक डिवाइस होता है और बैटरी भी एक डिवाइस होती है। तो बैटरी क्या करती है, वो भी आवेश को संरक्षित रखती है। बैटरी जो है हमारी वो आवेश को संरक्षित रखती है और कैपेसिटर का भी काम वही है। लेकिन बैटरी लॉन्ग टाइम तक आवेश को संरक्षित रखती है, लेकिन कैपेसिटर बहुत कम समय के लिए एनर्जी को स्टोर रखता है, बहुत कम टाइम के लिए एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल का कैमरा होता है, उसका फ्लैश होता है, उसमें कैपेसिटर के कारण ही अचानक से आपको चम से जो फ्लैश लाइट चमकती है वो आपको दिखती है। तो वो एनर्जी कैपेसिटर के कारण ही अचानक से उसको मिलती है और फ्लैश चमकता है तो दूर तक उजाला जाता है। तो वो अचानक से अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है कैपेसिटर, और अचानक से स्टोर भी कर सकता है। कैपेसिटर के अंदर ये एबिलिटी होती है। तो आपने संधारित्र क्या है समझ लिया है। अब संधारित्र को बनाया कैसे जाता है। तो संधारित्र को बनाने के लिए हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं मेटल की, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम से चिपका देते हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से लगा देते हैं जिसका संबंध अर्थ से ना हो और किसी अन्य ऑब्जेक्ट से ना हो, तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटिंग आइसोलेटेड सिस्टम उसे बोला जाता है। यानी अब हम करते क्या हैं, प्लेट ए को चार्ज मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया मेटल प्लेट से, और उसके पास में एक दूसरी प्लेट को रखते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे, उसको मान सकते हो डी डिस्टेंस पे रखा जाता है। तो वो दोनों जो कॉम्बिनेशंस होता है ये प्लेट्स आपस में ऐसे पैरेलल होती हैं। एक प्लेट मान लो आपकी
इस तरह से, और एक ऐसे ही बहुत सर्टेन डिस्टेंस पे, जितने कम डिस्टेंस पे होंगी उतने ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, उतने ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगी, एनर्जी को स्टोर करेगी। ये सारी बात अभी सीखेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी पहले माना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो दो धात्विक प्लेटें हैं, मेटेलिक प्लेटें हैं, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है, दोनों का एरिया समान होगा, और यदि प्लेट कैपिटल एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी मान लेंगे रो है, सिग्मा है, रो नहीं सिग्मा दिया जाता है। तो ये आप जानते हो, किसी भी हम कंडक्टर को कोई आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके सरफेस पे फैल जाता है, तो एक समान रूप से ये फैल जाता है हर जगह दोनों साइड में, क्योंकि मेटेलिक प्लेट्स हैं तो दोनों साइड में उसके सरफेस पे आवेश आ जाएगा। अब होगा क्या, इंडक्शन के कारण प्लेट बी पर उतना ही आवेश, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो दूसरी प्लेट पर भी फैल जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप जानते हो, जब दो प्लेट से थिन प्लेट से एक दूसरे के साथ में लगी हो और बहुत करीब हो तो प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इनर साइड में एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और वो हम फार्मूला थिन प्लेट्स के लिए देख चुके हैं हम लोग, फार्मूला हमारा आया था एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एयर के लिए, अगर एयर है तो माध्यम के लिए दूसरा रहेगा एयर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला हम लोग थिन कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आएगा। अब यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स क्यू बाई ए होगी, सिग्मा का मान क्यू बाई ए होगा, आप लोग जानते ही हो ये होगा। यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ए, ये आ गया है। अब ये हमारी जो थिन प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स की डिस्टेंस डी है। अगर हम ये सोचें कि इनके बीच में पोटेंशियल कितना अप्लाई हुआ होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो यूनिफॉर्म है। तो हम लोग एक जानते हैं फार्मूला कि B बराबर पोटेंशियल प्लेटों के बीच विभव B है तो
हम लोग निकाल सकते हैं B बराबर E इंटू डी से, E इंटू डी से। तो E का मान हम लोग यहाँ पुट कर दें। E का मान है Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू डी। ये है हमारा, ये B का मान आ चुका है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें C चाहिए। C चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहिए तो हमें फार्मूला पता है, Q बराबर CB, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो Q बराबर CB लगा लिया जाए। Q बराबर CB, यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q बाई B। B की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा Q बाई Q इंटू डी होल बटे एप्सिलॉन 0 A। तो आप देख रहे हैं Q से Q कट जाएगा ये, और ये पूरा पोर्शन ऊपर आएगा घूम के। तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान में डी, जो हमारा फार्मूला आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ही इजी है, हलवा है। आपने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी मेटेलिक थिन प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो लगाया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मान रख दिया, और प्लेटों के बीच मान लो विभव V उत्पन्न हुआ है, तो B बराबर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहाँ पर हम सीधे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो V बराबर E इंटू डी, और V का मान हमारा हो जाएगा, B बराबर आ जाएगा, E का मान रख देंगे तो Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब हम लोग जानते हैं Q बराबर CB, तो Q बराबर हो जाए C बराबर Q बाई B हो जाएगा, B का मान रख देंगे और ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा किसके लिए है, नॉर्मली जब प्लेटों के बीच में क्या हो, एयर हो, उसके लिए होता है। अगर प्लेटों के बीच में कोई माध्यम होगा तो हमारा K आ जाएगा इस तरह। तो अगर किसी माध्यम की बात करें तो क्या आएगा हमारा, किसी माध्यम की बात करेंगे तो यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो C के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 K इंटू एप्सिलॉन 0 A अपान में D। इसका मतलब क्या है, ये मान लो निर्वात के लिए है, एयर के लिए है, C0 मान सकते हो। तो यहाँ से अगर संबंध बनाना चाहें तो हमारा संबंध क्या बन के आएगा, हमारा संबंध बन के आएगा जो CK होता है, ये होता है K टाइम्स C0, K टाइम्स, यानी K टाइम्स C0 होता है। यानी निर्वात में अगर प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं भरा है, सिर्फ निर्वात है, तो उसकी धारिता जो होती है कम होती है, और माध्यम भर देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
के टाइम्स, के गुना उसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। किसी कैपेसिटेंस माध्यम भरने से बढ़ता है, अगर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला माध्यम भरोगे तो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप फार्मूले से आप देख रहे हो, अगर हम प्लेटों का एरिया बढ़ाएं तो धारिता बढ़ती है, और डिस्टेंस घटाएं तो भी धारिता बढ़ती है। यहाँ से एक ये नोट पॉइंट हमारा निकल के आया है कि C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। तो ये और क्या, अगर माध्यम भरोगे तो भी उसकी धारिता बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये दोनों बातें आपको, यानी एरिया बढ़ाओगे प्लेटों का तो ज्यादा बेस आएगा वास्तव में। अब इसको समझते हैं, बेसिकली बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई वाटर टैंक है, अब उसको बड़ा कर दोगे तो ज्यादा पानी आएगा। वैसे ही कंडक्टर्स होते हैं, अगर कंडक्टर्स का सरफेस एरिया छोटा है तो कम चार्ज आएगा, और बड़ा कर देंगे सरफेस एरिया तो ज्यादा चार्ज आएगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, और बड़ा करोगे तो और ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस सबको आता है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस होता है। जैसे मान लो ये हमारा कोई पात्र है, अब इसमें 2 लीटर की क्षमता है, 2 लीटर की। तो ये जो 2 लीटर है ये कैपेसिटी है, यानी धारिता है, और ये जो पात्र है ये कैपेसिटर है, यानी जो पात्र, जिस पात्र में हम लोग जो डिवाइस है चार्ज को स्टोर करने वाली, उस डिवाइस को कैपेसिटर कहा जाता है, और उस डिवाइस में कितना चार्ज आ सकता है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। बेसिक समझ लीजिए, जो डिवाइस है चार्ज को स्टोर करने वाली, उस डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, और जो उस डिवाइस में जितना चार्ज आएगा वो चार्ज हमारा कैपेसिटेंस कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे मूव